श्री राम। कन्या राशि के लिए बहुत परीक्षा वाला समय है, लेकिन आप ये मान के चलो, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ विशेष बनना है, आम आदमी नहीं रहना, विशेष आदमी बनना है, तो ये मेहनत, ये परेशानी आपके लिए ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के सामने जीवन में कभी परेशानी आई नहीं, तो उसको परेशानी फेस करना भी नहीं आता और ऐसे लोगों की लाइफ में जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो ये मान के चलो कि कुंदन बनना है तो तपना आपको पड़ेगा। कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी चल रही हैं कि इस समय अधिकांश कन्या राशि वाले लोग एक तो पैसे से बहुत परेशान है। खुद का पैसा खुद के हाथ में नहीं है, औरों के हाथ में है और आप उससे परेशान हो। कहीं लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, कुछ और कर दिया। बट जानबूझ के नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं चाहते हैं या कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा क्योंकि फाइनेंस की दिक्कत अभी आपको आ रही है। सेकंड चीज, अभी ये जो शनि मंगल आपके 7th हाउस में है, 7वां घर कहलाता है मारक भाव, और यहाँ पे जो शनि मंगल है ये लग्न को देखते हैं। लग्न पे अगर शनि का इफेक्ट हो तो बहुत दबाव डालता है, और मंगल का इफेक्ट और आ जाए तो और ज्यादा दबाव डालेगा। दोनों ग्रह जब एक साथ एक जगह मिल जाते हैं उसको बोलते हैं विस्फोटक योग। मतलब अभी कन्या राशि की स्थिति ऐसी है कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मानसिक दबाव अभी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग, कुछ कुछ डिप्रेशन जैसी चीज। लेकिन एक खास बात क्या होती है कि कन्या राशि में सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये बुध की राशि है, बुद्धि के मालिक हैं बुध। ऐसे लोग जब ज्यादा चिंतन करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, सोचते हैं, तो खराब सिचुएशन से स्वतः बाहर आते हैं। तो ये एक तरीके से सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस अपने आप स्टार्ट होगा। आप मानसिक परेशानियों से बाहर आ जाओगे, लेकिन जो अन्य परेशानियां आपके साथ हैं उनसे बाहर आने में थोड़ा सा टाइम आपको अभी लगेगा। इसको डट के सामना कीजिए, पूरा फेस कीजिए, इस परिस्थिति को ढंग से फेस करोगे तो आगे इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। तो एक बार हम वन बाय वन बात करेंगे आपके सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और आने वाले 7 डेज कैसे आपके साथ रहेंगे इस चीज की। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दो मेजर चेंज अभी जो हैं, एक तो सूर्य आपके 8वें घर में उच्च राशि में विराजमान है। अष्टम भाव का सूर्य कभी कभी व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस देता है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखना है अभी। मतलब बड़ा ऐसा नहीं कि परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में सामने वाली सिचुएशन कितना आपके फेवर में और कितना नहीं है, ये जज करना आपको आना चाहिए। एक तो और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, भाग्य स्थान में भी शुक्र स्वराशि की, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। क्या होता है इससे, अभी भाग्य का स्थान स्पेशल आपके लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। मतलब किस्मत आपका साथ दे रही है। जो भी काम करोगे उसमें रुकावटें उतनी ज़्यादा नहीं आएंगी जितनी पहले आ रही थी, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पे अभी भी है, 7वें घर में शनि है, तीसरी दृष्टि से देखते हैं चुपके से। होता क्या है उससे, उससे किस्मत स्लो हो जाती है। शनि का काम है स्लो कर देना, पूरे प्रोसेस को धीमा कर देना। जो चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि क्रॉस कर लेते हैं, शनिदेव 2.5 साल लगाते हैं उसको क्रॉस करने में। तो कितना स्लो है देखो अब आप। लेकिन क्या होता है कि बहुत देख के, सोच के, समझ के फिर शनि काम करते हैं अपना। तो भाग्य थोड़ा स्लो है, घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। 10वें भाव में बृहस्पति हैं। 10वें घर के बृहस्पति अच्छा मैनेजमेंट देते हैं। माता पिता को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होगा तो परेशानियां भी थोड़ी सी आपकी दूर होंगी। पिता को थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि स्थान हानि करो जी है। पिता के स्थान पर बृहस्पति बैठे हैं, जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है ना, सेम वैसे बृहस्पति जहां बैठ जाते हैं उस जगह के नीचे अंधेरा कर देते हैं। वहां कुछ परेशानियां फिर वो देते हैं। छठे घर में राहु है, मतलब शत्रु पक्ष उतना परेशान नहीं करेगा, शत्रुओं से परेशान नहीं रहोगे। आपकी अपनी खुद की परेशानियां रहेंगी, उन्हीं से आप परेशान रहोगे। शनि का कंटक जो है ना, ये आपके लिए खराब है बहुत। मतलब सबसे ज्यादा जो खराब फल मिल रहा है ना, वो दो ही ग्रहों से मिल रहा है, शनि और सेकंड नंबर पे मंगल। कुछ हद तक फाइनेंस के मामले में केतु भी दे रहे हैं, क्योंकि 12वें घर में केतु बैठे हैं। 12वें घर के केतु का काम होता है खर्चा करवाना, मतलब पैसा है कि नहीं है पर खर्चे बराबर है। और ऐसे टाइम पर ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मतलब आपके सामने इन्वेस्टमेंट की कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी एक के बाद एक। आपको लगेगा बस मैं यहाँ पैसे लगा ही देता हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन नहीं, अभी सोच समझ के लगाना। हो सके तो कहीं से प्रॉफिट मिलने वाला हो तो निकाल भी सकते हो पैसे को आप, 2 पैसे हाथ में रखना, आपने भी रखोगे तो फायदे में रहोगे आप। शनि मंगल का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये दिक्कत ज्यादा दे रहा है। क्या हो रहा है इससे, एक तो शरीर से परेशान, आए दिन शरीर में कोई ना कोई तकलीफ, हेल्थ इश्यूज, पेट की प्रॉब्लम्स, पेट खराब रहना, गैस्ट्रिक ट्रबल, अपच या आंतों से जुड़ी समस्याएं होना, ये सब शनि का काम है। शनि मोटापा बढ़ाते हैं, तो स्वास्थ्य पे कंट्रोल रखना, मोटापा मत बढ़ने दो, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह
आपको ये सब करना चाहिए। अगर करोगे प्रॉपर तो आप बचे रहोगे इन परेशानियों से। और एक जो मातृ पक्ष के लोग हैं आपके, ननिहाल पक्ष के लोग हैं, उनका ध्यान रखना। ननिहाल पक्ष की तरफ से कोई खराब समाचार आपको सुनने को मिल सकता है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि वहाँ पे है। जो भी लोग आपके नाना या नानी या और जो लोग हैं जो एज्ड हैं थोड़े से, उन लोगों के स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान रखना, मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, माता के साथ रिश्तों का ध्यान भी रखना। तो अभी 3 ग्रहों का उपाय आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप चैन से रहना चाहते हो। शनि, मंगल और तीसरा है केतु। इससे होगा क्या, इन 3 ग्रहों के उपाय करोगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैसा बना रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, मेंटल टेंशन, एंजाइटी नहीं रहेगी। परेशानी के समय को शांति से आप निकाल दोगे। उपाय पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार बात कर लेते हैं आने वाले 7 दिनों की, मोटे तौर पे 7 दिन कैसे रहेंगे। तो देखो 4 तारीख से वीक की शुरुआत है, 4 तारीख से 10 तारीख। 4 तारीख के दिन 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तीसरे घर में चंद्रमा बढ़िया होता है, मतलब 4 तारीख का दिन आपका ठीक जाएगा। अगर कोई ट्रैवल करोगे तो उसका फायदा विशेष देखने को मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी का काम करना, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, कुछ नया कैसे किया जाए, इन सब प्लानिंग्स पे चर्चा कर सकते हो आप, इन सब की प्लानिंग कर सकते हो अभी आप। तो 4 तारीख आपके लिए बढ़िया है। 5, 6 और 7 ये 3 दिन में सावधानी बरतना। मैंने यहाँ लिखा भी है कि 5, 6 और 7 सबसे खराब दिन है। स्पेशली 5 तारीख को 12 बजे के बाद में ध्यान रखना, क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा रहेंगे और चौथे घर में चंद्रमा का काम होता है पारिवारिक समस्याएं देना, माँ को कष्ट देना, मन में पीड़ा देना। हार्ट का घर होता है ये, हार्ट से जुड़ी समस्याएं देना, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, उच्चाटन, मन नहीं लगना, ऐसा लगना कि बस कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, डर, भय, चिंता, ये सब चीज़ें। तो इन 3 दिनों में 5 से 7 में सावधानी रखना। 8 तारीख और 9 तारीख ये 2 दिन अगेन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, फायदेमंद है, प्रॉफिट वाले दिन है। रुका हुआ अटका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज ठीक हो सकते हैं आपके। झगड़ा अगर वाइफ से हो, फैमिली से हो, बच्चों से हो, किसी से भी हो, झगड़ा आपका दूर होगा। नए दोस्तों से मुलाकात का दिन है। और 10 तारीख का दिन वीक का जो सब वीकेंड है, सबसे लास्ट का जो डे है, ये तो बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? 10 तारीख के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आपके 6th हाउस में, और छठे घर का चंद्रमा रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलवाता है। तो दोस्तों ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ विशेष, कि राशिफल जो होता है ना, ये मून साइन पर बेस्ड होता है। कभी कभी आपके ग्रहों के षडबल, अष्टक वर्ग और नक्षत्र की स्थिति, इनके अनुसार ये फल बदलते रहते हैं। और जितने भी कन्या राशि के लोग हैं, अगर उनका लग्न भी साथ में वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है या कुंभ है, तो ये मान के चलना कि ये फल उनको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा एग्जैक्ट मेरी बात हो रही है। अगर दूसरा कोई लग्न है तो शायद उतने फल थोड़े से कम दिखें आपको। तो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर भी। प्रॉपर एनालिसिस के लिए, एग्जैक्ट रिजल्ट पे पहुंचने के लिए आपको अपनी कुंडली का भी प्रॉपर अध्ययन करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।